मोटरवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती हुई मुसाफिरों से लदी बस का ड्राइवर चलती बस में अचानक निढाल होकर स्टीयरिंग पर गिरा और जान की बाजी हार गया। ड्राइवर की मौत कैसे हुई थी और बस में बैठे दर्जनों मुसाफिरों को कैसे और किसने बचाया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जनरल मैनेजर फैसल मूवर इफ्तिखार खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये जो वाक़या पेश हुआ जिसमें ड्राइवर की बस चलाते हुए मौत वाक़या हो गई है, उस वाक़ये के बारे में बताइएगा। कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, बस कहाँ जा रही थी? कुछ 6 अक्टूबर को तकरीबन कोई 5:14 पे ये वाक़या पेश आया। ये बस आ रही थी रावलपिंडी से लाहौर। पिंडी भटिया के करीब जो है ना, ये ड्राइवर को उसका हार्ट अटैक हुआ, बड़ा सीवियर किस्म का हुआ। तो फिर उसके बाद जो है ना, जो फ्रंट पे पैसेंजर बैठे थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे उनके उनकी जो फेसेस हैं, उनमें एक लेडीज़ थी जो 3 नंबर सीट पे बैठी थी। उसने ऑब्ज़र्व किया ड्राइवर को और उसने बड़े हिम्मत के साथ उसके खावंदी के साथ बैठे हुए थे 1 नंबर सीट पे, वो उतरे। उन्होंने फिर वो गाड़ी रोकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना बड़ी सेफली उन्होंने रोक ली थी। बस का क्या सिस्टम, एकदम से कैसे रोका गया? और फिर वो उस पेशेंट जो ड्राइवर था जो जिसकी डेथ होगी, तो उसको कोई फर्स्ट एड भी दी गई क्या? यार ये एक टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है, उसको कहते हैं इंटार्टर। ये बेसिकली जब आपका इंटार्टर ऑन हो, तो जब आप हल्की सी भी ब्रेक लगाते हैं तो आपकी ब्रेक का 26% इंटार्टर गाड़ी को रोकता है। वो बड़े यानी अच्छे तरीके से वो रोकता है, बिल्कुल व्हील को बैलेंस करके वो रोक रहा होता है गाड़ी को। तो इस बंदे ने जब ब्रेक पे पाँव रखा, तो क्योंकि बाकी तो ड्राइवर के पाँव जो है ना वो उस जगह पे फंसे हुए थे, वहाँ से क्लच तो वो प्रेस नहीं कर सकता था, इधर सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखा है। इंटार्टर की वजह से ये गाड़ी जो है ना बड़े स्मूथली रुकी। हालांकि ये 90 के करीब इसकी स्पीड थी जब वो ये इंसिडेंट पेश हुआ। उसके बाद जो है ना इसको उन्होंने CPR किया, लेकिन डेफिनेटली वो इतना सीवियर उसको अटैक हुआ था कि एट दिस पार्टी तकरीबन कोई 2 मिनट के अंदर अंदर ये बेचारा एक्सपायर हो गया था। लेटरली हमने वीडियो देखी, मोटरवे आई है, मोटरवे के जो ऑफिशियल वो भी आए थे और 112T भी आए थे, लेकिन वो को 10-12 मिनट का जो है ना वो गैप। तो चूँकि ये अचानक ऐसा वाक़या था, हर बंदे को जो है ना अपनी पड़ गई थी फ्रंट वालों, तो कोशिश उन्होंने की। फिर भी ये जो फॉरनर बेसिकली 9 सीटें जो फ्रंट वाली हैं, इसमें फॉरनर बैठे हुए थे, तो उन्होंने ट्राई की, लेकिन वो इतना शदीद किस्म का उस बंदे पे अटैक आ गया कि वो जानवर ना हो सके। कंपनी को इतला कब दी गई? कंपनी ने किस तरह उसको टेक ओवर किया? पैसेंजर कितने थे? ये सारा मामला फिर किस तरह हैंडल किया गया? ये मुझे तकरीबन ना ये वाक़या है, मैं आपको बता रहा था कि 5:14, तो मुझे कुछ 16-17 मिनट पे कॉल आ गई थी। तो जो हमारा ये फैसल मूवर का एक प्रिंसिपल है कि गाड़ी जहाँ भी डाउन हो तो पीछे से जो भी गाड़ी आ रही थी तो वो पैसेंजर्स को वहाँ से उठाती है। उस दिन ऐसा कोई स्पेसिफिक किस्म का दिन था कि जो भी गाड़ी पीछे से आ रही थी वो पैक होके आ रही थी, तो वो तो हम अगर रोक भी लेते तो उसका फ़ायदा नहीं था। तो फिर हमने यहाँ से इमीडिएट जो है ना वो एक ड्राइवर गाड़ी में फटाफट भिजवाया। ये तकरीबन को 1.25 घंटे की यहाँ से ये मुसाफत है। ड्राइवर गया, फिर वो गाड़ी वो लेकर आया और मुसाफिर इसमें तकरीबन को 36 के करीब मुसाफिर थे इसमें टोटल। सर जब ये इंसिडेंट हुआ, एकदम से ब्रेक लगाएगी, ड्राइवर की मौत वाक़या होगी, तो जो मुसाफिर बैठे हुए थे बस में, उनकी क्या हालत थी? कितने घबराए हुए थे? आपको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होंगे मुसाफिरों की तरफ से भी कि ये यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया? जी बिल्कुल, फ़ोन भी आ रहे थे और चूँकि ये अचानक ऐसा सिलसिला था, डेफिनेटली हर जगह से मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी। मैंने सबसे पहले तो जो पैसेंजर थे उनको वहाँ से करना था, वहाँ से लेकर आना था। नंबर 2 था कि जो यासीन जो फौत हुए हैं उसकी डेड बॉडी थी, वो चली गई थी सिविल हॉस्पिटल। तो उसको यहाँ से फिर मैंने एम्बुलेंस भिजवाई, अपनी टीम के साथ वो गए और उसको वहाँ से वो लेकर आए और फिर उसके घर हम नेक्स्ट डे गए। नेक्स्ट डे हमने उसके जनाजे में शिरकत की और उसी दिन फिर मैंने ये जो चूँकि अचानक ही सारा कुछ था, उस पिक्चर सही क्लियर नहीं हो रही थी, पैसेंजर्स की लिस्ट जो है ना वो हमें मिली, फिर हमने इन लोगों से रब्ता किया। तो ये जो जर्मन जो लोग थे, इनमें सिवाय एक के बाकी सारे जो है ना ये जा रहे थे वापस। तो इनका मैंने शुक्रिया भी अदा किया और ये बड़े खुश हुए। मैंने इनको कहा कि आपने सिर्फ फैसल मूवर की गाड़ी नहीं, आपने इंसानियत बचाई है।
तो इसमें कोई शक भी नहीं है, बल्कि मैं इस आपकी तवज्जो से जो है ना सीएम पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर से ही मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के लिए खसूसी तौर पे जो है ना कोई इन्हें हॉनर दें, इन्हें कोई बड़ा अवार्ड दें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 34 नहीं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान की इज्जत बचाई है। जर्मन शहरी ने आपको आके क्या बताया, किस तरह उसने ब्रेक लगाई, अपने असाब पर किस तरह काबू पाया, और फिर ये सारा जो माजरा उसने अपनी ज़ुबान में क्या बताया? जी, जनरल शहरी से मेरी जो नेक्स्ट डे बात हुई वो बड़ा डेफिनेटली ट्रॉमे में तो था, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं थी, लेकिन वो चीज़ पे बड़ा खुश था कि आपका जो ड्राइवर वहाँ से आ रहा था तो बड़ी अच्छी तरीके से चला रहा था, और ये हादसा, ये जो चीज़ है, ये तो किसी के साथ किसी टाइम भी हो सकती है। हार्ट फेलियर जो है ना, ये तो देखा ना, इसमें तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो फिज़िकली हेल्थली ठीक होते हैं, लेकिन उनका हार्ट का मसला हो जाता है। तो वो बड़ा इस चीज़ पे डेफिनेटली एक अचानक कैसे हुआ, लेकिन ये मुझे उसकी बातों से पता चलता कि वो वेल ट्रेंड था, कि फटाफट वो उतरा और फटाफट उसने ब्रेक और फटाफट उसने उस ड्राइवर को सीपीआर करना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह वो बड़े उसमें था, इसलिए इसका ये डेविड नाम है, इसका डेविड। जिस ड्राइवर की डेथ हुई है वो हार्ट अटैक तो उसको हुआ है, तो क्या वो बीमार था पहले? उसकी मेडिकल रिपोर्ट आप लोग चेक करते हैं, कितने अरसे बाद चेक करते हैं? फिर जब यहाँ से निकला वो किस कंडीशन में निकला, कितने टाइम हो चुका था उसको पूरे दिन में ड्राइविंग करते करते? जी, हम जब इंडक्शन करते हैं, ये मेरे पास वो है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आपसे शेयर कर लूँगा। ये 1 माह पहले हमने इसको इंडक्ट किया था, पहले ये हमारे पास था, लेकिन इसके घर के कोई मसले थे, इसने कोई घर बनाना था, फिर ये चला गया, फिर इसने को 2-3 महीने अपने वो घर बनाने में लगाए, ये दोबारा रीजॉइन होकर आया और 1 माह पहले आया। तो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो तो 100% इसको सही शो कर रही थी कि इसको कुछ भी नहीं है, और जो ड्राइविंग इसका स्किल था डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर था, हर चीज़ को समझता था, और उससे पहले ये कोई 10-12 साल फैसल मूवर के साथ अटैच रहा। दूसरी जो आपका क्वेश्चन है कि ड्राइवर जो यहाँ से जाते हैं वहाँ से आते हैं, इनकी रेस्ट, तो यहाँ से जब ड्राइवर जा रहे होते हैं इनका हम रेस्ट मॉनिटर करते हैं प्रॉपर, बल्कि हमने इनके लिए एक घर लेके दिए जिसमें एसी तक फिट है इनके, और इन पे एक वार्डन हमने रखा हुआ है कि इन पे लुक आफ्टर करता रहे, कि कोई जो है ना, ये नहीं कि वो बेड पे लेटा है और मोबाइल देख रहा, नहीं, उसको प्रॉपर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, लाइव कैमरों से भी देख रहे होते हैं कि सोए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह या रात को ड्यूटी भी जाना है। तो जो इनका रेस्ट टाइम है वो तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे ये यहाँ रेस्ट करते हैं। इस तरह ये जब पिंडी जाते हैं तो इनको 3-4 घंटे वहाँ भी मिल जाते हैं रेस्ट के, तो 3-4 घंटे उनको वहाँ भी जो है ना वो हमने कमरा लेके दिया है, एज़ इट इज़ एसी वाला अच्छा कमरा है, तो वहाँ भी ये 3-4 घंटे रेस्ट करके दोबारा आ रहे होते हैं। ठीक है, दौरान ड्यूटी बस चलाते हुए मरने वाले ड्राइवर मोहम्मद यासिन की फैमिली के बारे में बताएगा। उनकी फैमिली में कौन कौन है, कितना वो कमा रहे थे, और क्या अपने घर के अकेले कमाने वाले थे? जी, ये बेसिकली 3 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, और इसकी 5 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है इसका। बेटा जो सबसे छोटा है तकरीबन 10-11 साल का है। बेटी जो है, बेटियाँ इसकी 5 हैं, उनमें 3 की शादी हुई है, 2 जो है ना वो अभी गैर शादीशुदा है। हमारी मैनेजमेंट ने ये उनके नोटिस में ये चीज़, और उन्होंने वो कर रहे हैं इनके साथ, इसको इंशाल्लाह फॉर एवर जो है ना, इसको सैलरी का भी उन्होंने मुझे कहा हुआ कि इनकी सैलरी का भी ना वो करना है, ताकि इनको फॉर एवर जो है ना इन बच्चियों की कफालत होती रहे। सर बताइएगा आखिर में कि मोटरवेज़ पर कोई मेडिकल स्टोर नहीं होता, कोई हॉस्पिटल की सहूलियत भी नहीं है, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, टूल टैक्स। तो आपने समझते हैं कि अगर मोटरवेज़ पर कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती, कोई क्लिनिक होता, कोई छोटा सा वैसे ही कुछ वो मेडिकल के लिए कोई सहूलियत दी जाती है, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी? मैं आईजी मोटरवे से और जो डीजी रेस्क्यू 112 से ये अपील करूँगा कि जितने भी रेस्ट एरिया हैं, स्पेशली जो सर्विस एरिया वहाँ पे तो होते हैं, लेकिन रेस्ट एरिया में आप ज़रूर 1122 की फैसिलिटी ज़रूर रखें, छोटा सा रखें, वो बाइक वाला बंदा रखें वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वो फर्स्ट एड जो है ना वो दे सके। इस शुरू में मैंने पूरी वीडियो देखी है, उसमें ये को 12-14 मिनट बाद 1122 आए हैं, लेकिन डेफिनेटली मोटरवे पे जो है ना वो उसने अगर दूसरी साइड पे होकर आना है तो एम्बुलेंस ने भी तो उसने तो फिर यू टर्न लेकर आना है उस टूल प्लाजा से, तो उस पर फिर देर लग जाती है। ये बहुत अच्छा जो है ना एक हमारे लिए एक यानी एक अच्छा पॉइंट है कि हम जो रेस्ट एरिया है वहाँ भी 1122 बिठा दें। बस में वैसे मेडिकल की फ़र्स्ट एड की सहूलियत होती हैं?
जी बस में हमारे पास फर्स्ट एड की जो है ना वो इनिशियल जो पैनाडोल या बैंडेज वगैरह ये होती है। अगर किसी को रास्ते में कोई मामूली से कोई चोट लग जाए, स्क्रैच आए, तो उसका हम कर सकते हैं। बाकी तो डेफिनेटली जो मेडिसिन है वो तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप नहीं किसी को दे सकते।